नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो फ्रांस और स्पेन जल रहे हैं। यूरोप के में फायर डिजास्टर लग चुका है और स्पेन ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अब देख पाओगे एक्सट्रीम हीट और स्ट्रॉन्ग विंड ने एक तरह का आग लगा दिया है। कहाँ पे? जंगलों में। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली। और ऐसी आग पकड़ी हुई है कि लोग वहां से भागने को मजबूर हैं। 2,50,000 से भी ज़्यादा लोग वहां से हट चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि फ्रांस बैटल्स बिगेस्ट वाइल्ड फायर सिंस वर्ल्ड वार टू के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा वाइल्ड फायर पकड़ा हुआ है। और ये 2,20,000 सिर्फ फ्रांस में ही इवैक्यूएट कर चुके हैं। और आप देख पाओगे जो वहाँ की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उसे देखिए पहले। लोगों की ज़िंदगियां खराब हो रही हैं वहाँ पे, और लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं। और ये ऐसी जो इमेज सामने आ रही है बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यूरोप इज़ बर्निंग अगेन। और यूरोप का जो ये वर्स्ट वाइल्ड फायर इमरजेंसी है, क्या ये फ्रांस और स्पेन? जी हाँ, एक मैं बता रहा हूँ कि फ्रांस और स्पेन दोनों इसमें आ चुके हैं। आर फेसिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड फायर डिजास्टर इन रिसेंट ईयर्स। काफ़ी लोग वहाँ से भाग चुके हैं। मैसिव स्मोक क्लाउड बन चुका है, विजिबल होता है स्पेस से भी। एंटायर फॉरेस्ट, विलेज, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सारे थ्रेट में आ चुके हैं। और फायर को कहा जा रहा अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभी तक जो इसकी स्पीड और इंटेंसिटी है इसको देख करके लोग डर चुके हैं। और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से हट चुके हैं। और ये मेनली इलाका हुआ है बर्डॉक्स में, और स्मोक प्रॉम्प्ट हेल्थ वार्निंग्स इन मैद्रिद में। तो ये ऐसा इमरजेंसी यहाँ पे लागू हो चुका है। फायर कहाँ कहाँ पे हुआ है? देखिए, मेनली यहाँ पे फ्रांस में बॉर्डोक्स इलाका है जो कि वाइन के लिए जाना जाता है। वहाँ पे द वर्स्ट फायर आर बर्निंग इन द गिरोंड लैंडी रीजन। फ्लेम हैव बीन स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 42,000 हेक्टेयर्स। 2 लाख तो अकेले फ्रांस से इवैक्यूएट कर दिया जा चुका। और वन ऑफ द फ्रांस मोस्ट फेमस वाइन सिटी है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप देख पाओगे कौन कौन से इलाके में यहाँ वाइल्ड फायर लगा हुआ है। ये बॉर्डोक्स इलाका है, फ्रांस का ये मैप है, और इस जगह पे यहाँ पे वाइल्ड फायर है। फ्रांस में स्पेन में कहाँ पे है? यहाँ पे देख पाओगे, ये मैद्रिद के आसपास में है। तो ये जुलाई 24 के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है प्यारा भारत, और इसके लेफ्ट साइड में चलते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे फ्रांस के बॉर्डोक्स इलाका में और मैद्रिद यहाँ के इलाकों में, यहाँ पे दोनों जगह पे ये आया हुआ है, फायर लगा हुआ है। और इस इलाके का जो मेन क्वालिटी था दोस्तों कि वहाँ पे वाइन बनाई जाती थी, सदियों पुरानी वाइन। 100 साल, 150 साल, 200 साल से वहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन होता आता रहा है। और ऐसी इलाकों में, ऐसी शांति प्रिय इलाकों में जहाँ पे सिर्फ जंगल पड़ते हैं, जहाँ पे जंगल की आता है, वहाँ पे शांति प्रिय, वहाँ पे लोग टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। और ऐसी जगह पे आग लगना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति को दर्शाता है। मैसिव फायर फॉरेस्ट इन द मैड्रिड रीजन, स्पेन में भी हुआ है। स्पेन ने तो नेशनल इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दिया है। स्पेन का हिस्टोरिक फायर क्राइसिस कहा जा रहा है इसे। और क्या हो रहा है कि लार्ज जो फायर्स हैं ये वेस्ट मैड्रिड में है और सेवरल अदर रीजन्स में है। अराउंड 70,000 प्लस रेसिडेंट्स को बाहर कर दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ फायर फाइटर्स, सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट को डिप्लॉयड किया गया है। अभी तक तो सिर्फ एक डेथ का कंफर्म है। उम्मीद करते हैं कि ये बढ़े नहीं, लेकिन वहाँ की जो एयर क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच चुकी है। और स्पेन इस मामले में नेशनल इमरजेंसी लागू कर चुका है। और देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये जो वाइल्ड फायर्स हैं यहाँ पे, ये यूजुअली कोई अपने आप स्टार्ट नहीं होते। इसमें कहा जाता है कि फायर ट्रायंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है। 3 चीज़ें ज़रूरत होती है फायर ट्रायंगल के लिए। क्या क्या? एक है हीट, दूसरा फ्यूल, तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अवेलेबल है हमारे पास में। और हीट कहाँ से आता है? ये सोर्स ऑफ इग्निशन समुद्र के रास्ते से आता है। और जो फ्यूल है वो काम करता है ड्राई ग्रास। अभी का मौसम में बहुत सारा वहाँ पे ड्राई ग्रास, लीव्स, श्रब्स, ट्रीज और फॉरेस्ट होता है। तो वो क्या होता है, सूखे पत्ते, यहाँ से हीट वेव्स आती हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, और तीनों जब मिल जाती हैं तो ये फायर इरप्ट हो जाता है। एक्सट्रीम हीट वहाँ पे चल रहा है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी
तक का सबसे ज़्यादा हीट वेव वहाँ पे आया हुआ है, ड्राउट पड़ा हुआ है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, कोई रेनफॉल नाम की जगह नहीं हो रही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पे चल रहे हैं, लाइटनिंग यानी नेचुरल काउजेज जो हो रहा है, ड्राई थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं, कैन प्रोड्यूस लाइटनिंग विदाउट मच रेन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो रखी हैं। मोस्ट कॉमन काउज क्या है कि 80 से 90% जो वर्ल्ड वाइड फायर है लिंक्ड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो चाहे वो इंटेंशनली हो। क्या होता है कि जैसे सपोज करिए डिस्कार्डेड सिगरेट्स होते हैं, मतलब उसको बुझाया नहीं, डायरेक्ट डाल दिया, कैंप फायर लेफ्ट अनअटेंडेड हो गया, एग्रीकल्चरल और ब्रश बर्निंग होते हैं, स्पार्क्स फ्रॉम मशीनरी और पावर लाइन्स होता है, आर्सन होता है, डेलिबरेटली सेटिंग फायर जब लगाया जाता है, मतलब लोग जानबूझ करके लगाते हैं ना। ये जो वाइल्ड फायर है क्यों इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, देखिए साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये जो ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज हो रहा है, ठीक है, ये वन ऑफ द कारण है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड लॉन्गर हीट वेव्स आती है, रिड्यूस सॉइल एंड वेजिटेशन मॉइस्चर होता है, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटीज़ हो रहा है फॉरेस्टेड एरियाज़ में। तो ये जो फ्रांस और स्पेन है इनमें इतना ज़्यादा फायर सीवियर क्यों हुआ है, देखिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स वहाँ पे आई है, लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राफ्ट वहाँ पे आया है, स्ट्रॉन्ग शिफ्टिंग विंड्स हो रहा है, वहाँ की जो पाइन फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, और अगर वहाँ वैसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी पत्ते सूखे हुए हैं और उस जगह पे अगर हल्की सी भी चिंगारी लगती है तो पूरा जंगल का जंगल राख हो जाता है। और मैसिव इमरजेंसी रिस्पांस यहाँ पे आया, यूरोप ने ज्वाइन कर लिया इस फाइट को, 2500 से ज़्यादा फायर फाइटर्स इस लगे हुए हैं कि कैसे आग को बुझाया जाए। फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज उसको असिस्ट कर रहे हैं, मदद आ रहा है। गवर्नमेंट्स आर कोऑर्डिनेटिंग क्रॉस बॉर्डर इमरजेंसी ऑपरेशंस यहाँ पे लागू किया गया है, देख पाओगे यहाँ पे द नंबर ऑफ फायर फाइटर्स मोबिलाइज ग्रू टू 2,500 backed by 18 planes and helicopters, a giant 400 A400M military cargo aircraft that has been converted for firefighting will also used again। तो वहाँ के मिलिट्री और मिनिस्टर ये कहा जा रहा है, इज़ दिस यूरोप न्यू रियलिटी, क्या ये नया एक यूरोप का नया रियलिटी बन करके उभर रहा है। देखिए वेदर कंडीशन जो वहाँ पे हो रखी हैं विल डिटरमाइन वेदर फायर फाइटर्स कैन स्लो द फायर्स, क्या ये कर पाएंगे। ऑफिशियल्स तो अभी तक भी वार्न करें कि स्ट्रॉन्ग विंड का खतरा और बढ़ता जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ एक्विस तो मे रिमेन डिस्प्लेस हो चुके हैं। गवर्नमेंट्स आर रिव्यूइंग लॉन्ग टर्म वाइल्ड फायर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजी के लिए बना रही है, और ये भी है कि एक्सट्रीम वाइल्ड फायर सीजन कुड बिकम मोर फ्रीक्वेंट इफ हीट वेव्स कंटिन्यू टू इंटेंसीफाई ना। आप देख पाओगे यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि ट्रिगरिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इवापोरेटिंग सॉइल, वाटर वे, फ्यूलिंग वर्ल्ड फायर एंड लीडिंग टू थाउजेंड ऑफ एक्सेस डेथ्स यहाँ पे हो सकता है। और क्या होगा, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलता है फायर फाइटर्स के लिए टू हेल्प द कंटेन द ब्लेजेस। अदर यूरोपियन कंट्रीज तो हेल्प कर ही रहे हैं, जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, सारे देश मिल करके, और इवन यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं अभी उर्सुला वॉन देर लेयन, इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है, यूरोप स्टैंड अलोंगसाइड फ्रांस एंड स्पेन इन द फेस ऑफ द डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर, रिविजिंग देम। 5 प्लेन, 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सिर्फ यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहा है, फ्लीट आर नाउ डिप्लॉयड इन फ्रांस, 4 प्लेन जा चुका है। माई थॉट्स आर विद द फायर फाइटर्स हु ब्रेवली बैटल द फ्लेम्स। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब नेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे इमरजेंसी घोषित किया गया होगा ना। दोस्तों इस डेवलपमेंट का जो अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।